हेलो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और दशहरा ज़रूर एंजॉय किए होंगे। वैसे आज दशहरे का दिन है, हो सकता है कि वीडियो एक दिन बाद आए और अभी बज रहे हैं लगभग रात के 11 और मैं बना रहा हूँ कांतारा मूवी का रिव्यू। अगर एक ही शब्द में मैं बात कहूँ तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप आने वाली छुट्टियों में प्लान बना रहे हैं कि मैं सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय करूँगा कोई मूवी, तो मेरे हिसाब से आपको कांतारा चैप्टर 1 ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म है हर एस्पेक्ट से। लेकिन क्या ये फिल्म उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी तरीके से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, या मैं भी पॉलिटिशियंस की तरह झूठी तारीफ करके आपको सिर्फ और सिर्फ ठेकर जाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। लेकिन अगर रिव्यू की शुरुआत करें हम स्टोरी से, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, प्लीज़ जिस तरीके से इंडिया में फोकलोर हैं, हर एक स्टेट में, हर एक रिलीजन में, हर एक ट्राइब्स में, मेरे ख्याल से अगर हम उस पर फिल्म बनाए तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हॉलीवुड के लेवल से ऊपर हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी डायरेक्टर्स की अपनी अपनी चॉइस है, राइटर्स की अपनी अपनी चॉइस है किसके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं, किसके ऊपर नहीं। लेकिन ये कांतारा चैप्टर 1 जो पहले की कांतारा मूवी आई थी उसका ये प्रीक्वल है और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि कांतारा में जो चीज़ें हो रही थी उसका इनिशियल यानी शुरुआत कहाँ से हुआ है, और आपको देख के मज़ा आ जाएगा जिस तरीके से गॉड और गॉडेस को प्रेजेंट किया गया है। ये हमको पूरी स्टोरी में बताने की कोशिश करी गई है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन साथ सिर्फ उन लोगों का देते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं बुराई को ख़त्म करूँगा, उसी पे भगवान आते हैं। और ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। आज के ज़माने में हमको पता चलता है कि हम कैसे, ये भगवान बड़े हैं, वो भगवान छोटे हैं, देवी बड़ी हैं, देवता छोटे हैं, या देवता बड़े हैं, देवी छोटे। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही हैं। उस हिसाब से भगवान हमारी मदद भी करते हैं, लेकिन हम तुच्छ प्राणी आपस में लड़ रहे हैं, भगवान के नाम पे भी लड़ रहे हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरे हिसाब से लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इस फिल्म के एक्टिंग की, सबने अच्छा काम किया है, लेकिन जो हमारे मेन लीड हैं ऋषभ शेट्टी साहब, जिन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट भी किया है और लिखा भी है, तो इससे साफ समझ में आता है कि अगर आप अपने आप को फुल हैंड फ्रीडम देते हैं, किसी भी तरीके का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी प्रोडक्शन हाउस का प्रेशर नहीं है, तो आप अपने आप को इतना फ्री हैंड देते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज एन एक्टर, ही लिटरली नेल्ड इट। सर, अगले साल आपको नेशनल अवार्ड पक्का, कोई नहीं ले जा सकता। ही जस्ट नेल्ड इट यार। मतलब कांतारा दिख रहा है, अगर आपने पुरानी कांतारा फिल्म देखी है तो आपको समझ में आएगा कि ऋषभ शेट्टी साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, क्योंकि वो एसेंस नजर आता है, रॉनेस नजर आती है, और वो चीज हमको चाहिए, क्योंकि फिल्म ट्राइब के ऊपर बेस्ड है, एक प्रॉपर जंगल में रहने वाले कबीलों को दिखा रही है, तो हमको मालूम है कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इसमें वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है, लिटरली हुआ है, वो तो होगा ही, लेकिन जितना कम इस्तेमाल करना चाहिए उन्होंने उतना ही कम इस्तेमाल किया है। और यही इस फिल्म की सबसे खासियत है, रॉनेस। आपको वो चीज़ नज़र आएगी अगर आप देखेंगे ना, जागा कैमरा घूम रहा है या फिर थोड़ा जूम इन जूम आउट, ये इस फिल्म में है जूम इन जूम आउट वाला, लेकिन कैमरा मूवमेंट ज़्यादा है या फिर लाइटिंग फोकस ज़्यादा है, इधर से एक्शन, खूनों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा है, कोई स्टंट डबल है, कैमरा घुमा के उनका चेहरा छिपाया जा रहा है, ये चीज़ ज़्यादा होती है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि स्टंट डबल का इस्तेमाल उन्होंने किया हो, लेकिन फिलहाल जितना हो सके उतना कम कैमरा मूवमेंट इस फिल्म में है। मतलब आपको ज़्यादा ही फैंसी दिखाने की कोशिश नहीं की है, एकदम ही सिंपल तरीके से बहुत ही कन्विंसिंगली स्टोरी को प्रेजेंट करी है, और वही इस फिल्म की खासियत है। जैसा कि पार्ट 1 में था वैसा ही इस फिल्म में भी है। इसके बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका कोई तोड़ नहीं है। जब देव एक मनुष्य का शरीर में आते हैं और कहते हैं वो दैट इज समथिंग, आप हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे कि वाकई में हम एक देव को अपने सामने देख रहे हैं। इट्स लवली। अगर मैं एकदम सिंपल सी बात कहना चाहूँ तो यही कहूँगा, फुल फैमिली के साथ आप जाइए, इस वीकेंड में इस फिल्म को एंजॉय कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ये फिल्म आपके प्यार के लिए ही बनी है। और देखने के बाद वीडियो में आके कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए आपको ये फिल्म वाकई में उतनी अच्छी लगी जितनी कि मुझे अच्छी लगी है, या फिर आपके राय मुझसे अलग है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ दूसरी मूवी देखने के लिए।
11 बज गए फिलहाल तो सोने के लिए। अगली मूवी जब देखूंगा उसका रिव्यू भी डालूंगा। तब तक के लिए